करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 हमारी डेट 26 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की वर्कशीट में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू डू सम एक्टिविटीज नाउ। कुछ एक्टिविटीज करने हैं जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे दी गई आपको टेबल फिल करनी है जिसके अंदर आपको बताना है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स दिए गए हैं, वो दिखने में कैसे है, उनकी अपीयरेंस कैसी है और वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट या मटेरियल आपको दिया हुआ है आयरन। आयरन कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में वो शाइनी है, चमकीला है या डल है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास उसमें चमकीलापन है नहीं। तो आयरन क्या है, शाइनी है। मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। तो आयरन क्या है, एक मेटल है तो ये लस्ट्रस है। ठीक है, तो इसके अंदर शाइन तो होगी ही। उसके बाद आती है हार्डनेस की बात। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है। आयरन तो लोहा तो आपको पता ही है ना कितना हार्ड होता है, तो इसकी हार्डनेस क्या होती है, वेरी हार्ड। कोल, कोल क्या होता है, डल होता है कोयला तो, है ना, उसमें शाइन थोड़ी होती है। और वो कैसा होता है, नॉट वेरी हार्ड, इतना हार्ड भी नहीं होता। ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी मेटल है, मेटल शाइनी होते हैं और ये क्या है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है वेरी। पेंसिल लेड, पेंसिल लेड क्या होती है, डल होती है ना। आपका पेंसिल का जो सिक्का होता है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है वैसे तो, लेकिन क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था, है ना। तो पेंसिल लेड डल है और हार्डनेस नॉट वेरी हार्ड। सिक्का तो आप आराम से कितनी जल्दी टूट जाता है, तो इतना हार्ड नहीं होता वो। कॉपर, कॉपर कैसा होता है, कॉपर भी मेटल है, क्या है, ये शाइनी होगा और कैसा होगा, वेरी हार्ड। ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है, डल होता है। और हार्डनेस की बात करें तो हम अगर रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो फॉस्फोरस हार्ड नहीं होता। ठीक है, वैक्स की तरह हो जाता है एक तरीके से, लेकिन हम इसको हार्ड फॉर्म में भी, बिल्कुल हार्डेस्ट फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। तो ये हार्ड फॉर्म में भी आ जाता है हीट की, अगर हम उसे इतनी हीट वगैरह दें तो। लेकिन अगर नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो ये इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी एक्टिविटी ए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी जो एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी बी में आपको क्या करना है, आपको एक आयरन नेल लेनी है, मतलब आपको एक कील लेनी है लोहे की। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही है। एक कॉइल का पीस लेना है, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम वायर का पतला सा मोटा सा एक पीस लेना है और एक पेंसिल लेड लेना है। ठीक है, आपको सिक्का लेना है पेंसिल का। आपको आयरन नेल को पीटना है। ठीक है, पीटो उसको, हैमर हथौड़े के साथ मारो उसको, लेकिन ध्यान से आप अपने आप को इस प्रोसेस के दौरान हर्ट ना कर लें। ठीक है, अब आपको जोर से मारना है इन सारे एक एक करके सभी चीज़ों को। उसके बाद आपने एल्यूमिनियम वायर को भी ऐसे हिट करा। उसके बाद आपने इसी तरीके से कॉइल को और पेंसिल के सिक्के को भी हथौड़े से मारा। तो आपने अपनी रिकॉर्ड, आपको ऑब्जर्वेशन है जो आपने क्या देखा, आपको वो नीचे लिखनी है। ठीक है, टेबल आपको जो दी हुई है मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, इसके अंदर बताना है कि ऑब्जेक्ट है, ये मटेरियल है, जैसे आयरन नेल। आयरन नेल जब आपने इसको हथौड़े से मारा वो फ्लैटन्स, मतलब ऐसे वो होता है ना कि मतलब उसकी एक पतली सी चादर सी बन गई है, मतलब पीट पीट के वो क्या हो गया है, पसरना होता है ना एक तरीके से, ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया है थोड़ा। ठीक है, या फिर वो पीसेस में टूट गया हथौड़े से मारने से। तो आयरन नेल तो पीस में थोड़ी, आप हथौड़ा मारोगे तो जो नेल है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े थोड़ी होते हैं, वो वहां से पिचक जाता है ना, फ्लैट हो जाता है वहां से। तो आयरन नेल क्या होता है, फ्लैटन्स। नेक्स्ट कोल पीस, कोल पीस जो होता है अगर आप उसको हथौड़ा मारोगे तो वो क्या होता है, ब्रेक्स इनटू पीसेस, तो वो पीसेस में टूटने लग जाता है। ठीक है। थर्ड है एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर क्या है, वो भी क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन्स। नेक्स्ट इज पेंसिल लेड। पेंसिल लेड क्या होगी, ब्रेक इनटू पीसेस। पीसेस में अगर आप सिक्के को तोड़ोगे, हथौड़ा मारोगे तो वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना, तो वो क्या होता है, ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हो गया आपकी बी एक्टिविटी। थर्ड इज, तीसरी एक्टिविटी है जो आपकी एक्टिविटी 2 है, सॉरी एक्टिविटी 1 हो गई आपकी, एक्टिविटी 2 है जिसके अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे आप बनाते थे ना टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से बिजली जा पा रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी। आप 6 क्लास से आपने ये कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एक्टिविटी परफॉर्म की होगी, सेल को लेके, वायर और बल्ब को लेके। अब आपको वो रिपीट करनी है एक्टिविटी जो टेबल 3 में आपको मेंशन किया गया था, और ऑब्जर्व करना है कि ये मटेरियल्स गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं, कैसे हैं। कहने का मतलब है अगर आप वही सारी चीज़ें लोगे जो अभी ली थी आपने, पेंसिल लेड लिया था, लोहा लिया था, एल्यूमिनियम लिया था, और ये जो और क्या बचा था यहाँ पे, एल्यूमिनियम वायर और कोल था, इन सारी चीज़ों को लेना और अब आपको चेक करना है इनके अंदर से कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमारा जो ये टेबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, इसके अंदर आपको फिल करना है कि जो आयरन नेल है
आयरन नेल है, जो लोहे की कील है या रोड है लोहे की, वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है? तो आयरन नेल तो मेटल है, मेटल तो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल के अंदर, लोहे के अंदर तो बिजली आराम से जा सकती है, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर। सेकंड इज पेंसिल लेड, जो पेंसिल का सिक्का होता है, मैंने बताया था है तो ये नॉन मेटल, ग्रेफाइट का बना होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन था ना, जो नॉन मेटल के अंदर एक अकेला यही था, ग्रेफाइट ही था, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर। तीसरा है कोल पीस। कोल पीस मतलब जो आपका कोयला है उसका पीस लिया है, वो क्या होता है, वो नॉन मेटल है, कि क्या है, पुअर कंडक्टर है। तीसरा है कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या है, कॉपर वायर मेटल है, ये भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है। और तीसरा है इरेजर, सॉरी फिफ्थ है इरेजर। इरेजर रबड़ क्या होती है, रबड़ तो क्या होती है, पुअर कंडक्टर। रबड़ के अंदर, वुड के अंदर, इनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। सिक्स इज मेटल शार्पनर। अब जो शार्पनर है वो मेटल का है, तो मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सिक्स इज प्लास्टिक स्केल। जब जैसे भी मैंने बताया रबड़ और वुड है, इसी तरीके से प्लास्टिक भी किसका एग्जाम्पल है, पुअर कंडक्टर का, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कुछ छोटी छोटी टेबल्स आज आपको फिल करनी थी, तीनों की तीनों टेबल हमने फिल कर ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।